इनको डॉक्टर जीत कौशल लेगा। कांत, धन बल का जो प्रयोग कर पाएगा, कुछ अम्बेडकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो धन बल में हावी रहेगा वही एमएलसी के चुनाव पर भारी रहेगा। देखिए, सबसे जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जिस छवि के साथ वो आई है कि गुंडा के अगेंस्ट सुशासन के लिए, समाजवादी पार्टी की कुशासन को हटाने के लिए। और मैं कुछ चीजें थोड़ा बता देता हूं जो अभी मेरे मित्र बोल रहे थे, दलित प्रेम इनका झलक रहा था। तो याद कीजिए 2 जून 1997 की रात, जब मायावती जो दलित लीडर होने के बावजूद जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ था, उसको अगर वो एक ऐसा स्पॉट है समाजवादी पार्टी के लिए कि आज तक दलित समाज उनके साथ जुड़ नहीं पाया। उसके बाद आते हैं 2016-17 में SC/ST की छात्रवृत्ति रोक दी थी इसी समाजवादी पार्टी ने। इसके अलावा मदरसा घोटाला एक है, पढ़ दीजिएगा। मदरसे घोटाले में 100 से ज्यादा मदरसे जो हैं वो कागज पे चल रहे थे, और जो दलित की जो योजनाएं थी उसका पैसा उनको दिया जा रहा था। मायावती सरकार की 26 SC/ST योजनाओं को रोक लगा दी थी, अंबेडकर ग्राम सभा योजना का नाम तक बदल दिया था। तो ये जो दलित प्रेम की आप बात करते हैं, दलित प्रेम खाली चुनाव में नजर आता है, हकीकत में नहीं नजर आता है। और जिस तरह से आप चैनल पे बैठ करके झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर वही दलित और ओबीसी देखिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, भारत बदल रहा है, बात की शर्म आनी चाहिए। देश बदल रहा घटना है, पूरी दुनिया ने देखी। ये पूरी की पूरी भाजपा कहां सो गई थी? खत्म हो रहा है, जातिवाद पे महत्व कम दिया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर। मैं रोकूंगा मैं आपको, डॉक्टर कौशल कांत, सत्येंद्र यादव जी रुकिए। अरविंद जयतिलक जी, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमने यादवों को इसलिए प्रत्याशी बनाया क्योंकि वो जिताऊ हैं। सवाल यहां पर यह है कि समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है इस एमएलसी चुनाव को लेकर के, क्योंकि एमएलए के चुनाव में वो हार गई। अब एमएलसी चुनाव में क्या स्ट्रेटेजी है? यादव जिताऊ बनेंगे या फिर कोई और समीकरण साधने की समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है? अनुपम जी, देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि आमतौर पे जो राजनीति की यूपी की रवायत रही है, विशेष रूप से अपर सदन की, तो उसमें जिस पार्टी की सत्ता रही है, सर्वाधिक जो है एमएलसी उसी के चुने गए हैं। और उसका मजबूत कारण यह भी है कि मैंने जैसा कि बताया कि चाहे निर्दलीय हो चाहे दल के हो, अमूमन जो है उसी तरफ जो है वो घूर्णन गति करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो समाजवादी पार्टी यादवों को मैक्सिमम उतारी है, तो स्वाभाविक रूप से अधिकांश उसमें से वही लोग हैं जो पहले के जो है एमएलसी रह चुके हैं या उनके परिवारी जन हैं। तो मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जाता है। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिलता है कि देखिए, जो एक पट्टा झूला हुआ है पार्टी के गर्दन में यादवों का, और वो कहती है कि हम जो है अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसके सामने आईना रखने का कोशिश करती है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इन जो नैरेटिव है इसको तोड़ना चाहिए था, क्योंकि रेनबो पॉलिटिक्स, अखिलेश जी भी रेनबो पॉलिटिक्स की बात की, मुलायम सिंह तो रेनबो पॉलिटिक्स के नियंता ही थे, वो तो इंजीनियर ही माने जाते थे। और आपने देखा कि सभी जातियों के, चाहे वो गैर पिछड़ी हो चाहे पिछड़ी हो चाहे अपर हो, सबको साथ लेकर के चलते थे। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इस परिधि से थोड़ा बाहर आना चाहिए था, लेकिन कमोबेश जो है उसी के इर्द गिर्द। लेकिन सवाल ये है अरविंद जी, सवाल ये है कि भाजपा ने बहुत ही प्लान्ड वे में अपनी जो 30 लोगों की लिस्ट जारी की है, उसमें कई चेहरे ऐसे हैं, कई लोगों के नाम ऐसे हैं जो थोड़े चौंकाने वाले भी हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनुपम जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति को समझते हैं, उसकी रणनीति को समझते हैं, वह दूरदर्शिता पूर्ण राजनीति करती है। वो आज और कल की राजनीति नहीं करती है। आज से आप 20 साल बाद उसका क्या प्रभाव होगा, इम्पैक्ट होगा, उस पर भी पूरी कोशिश करती है। आप देख लीजिए, सेकेंड लाइन किसी भी पार्टी में, आज बसपा की जो दुर्दशा है, अम्बेडकर जी बैठे हैं, बहन जी का कोई सेकेंड लाइन तैयार नहीं हुआ। जितने नेता भी थे वो दूसरी पार्टियों में छलांग लगा गए। नतीजा क्या हुआ? बसपा 1 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस की वही गति हुई। आज समाजवादी पार्टी के पास जो है नेता तो है, लेकिन अखिलेश जी जैसा जो है वन मैन शो करने वाला 2-4 नेता भी नहीं, या जो साथ में थे उनका जो है पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं जो है उसका जो है अपनी सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन तैयार करती है। मैंने जैसा कहा कि भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री अनूप गुप्ता को दिया गया, इसी तरह तमाम नेताओं को दिया गया है। अगर वो एक बार चुनाव जीत जाते हैं तो पार्टी के यादव साहब, आपकी कोई सेकेंड लाइन नहीं है। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में भी अकेले बल्लेबाजी कर रहे थे और अब एमएलसी में भी
क्या वो अकेले ही बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे? सेकंड लाइन आपने तैयारी नहीं की। अरविंद जयतिलक जी तो सीधा आरोप लगा रहे हैं। अरविंद जयतिलक जी की जितनी डिबेटें पुरानी आप खोज लीजिए, अभी ये पूरा 1 घंटा खा जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की चापलूसी के अलावा न्यूट्रल बात नहीं करेंगे। आप इनकी बात में सिर्फ सपा का विरोधाभास देखेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो है अनकहा समर्थन देखेंगे। दूसरी बात ये, इनको मालूम है कि मोदी जी वन मैन शो है पूरी भाजपा और पूरे देश के। ये बोल पाएंगे क्या? इनमें हिम्मत है? पूरी भाजपा का मतलब मोदी जी और मोदी जी का मतलब भाजपा। आप चुनौती दे रहे हैं अरविंद जी को, चुनौती दे रहे हैं अरविंद जी को। भाई अरविंद जी खुली चुनौती है, समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं आपको। पूरे देश में स्वतंत्र जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनको अधिकार है सर, और हम लोग जो चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें, हम लोगों को खूंटे में बांधे। वैसे हम लोग वैशाली के नगर वधु नहीं है, इस चीज को उनको जानना चाहिए। दूसरी चीज, आप भाजपा की बात कर रहे हैं तो आप देखिए, जन विश्वास यात्रा जब उसने शुरू की तो किस तरह से अपनी पूरी टीम को उतार दी, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, जेपी नड्डा साहब हो, फिर अमित शाह जी हो, या प्रदेश स्तर के नेता हो। आपने क्या कुछ इस तरह की पहल की? अकेले अखिलेश जी इस लड़ाई को लड़े। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हम उतार देंगे? समाजवादी पार्टी के बताइए, जया बच्चन आपको मंच पे दिखी? आपको डिंपल यादव दिखी? आपको रामगोपाल यादव दिखे? सांसद धर्मेंद्र यादव दिखे? केवल 2 दिन, केवल 2 दिन बताइए, प्रदेश अध्यक्ष दिखे? क्या घर में बैठे थे? आप क्या बात कर रहे हैं? आपने देखा, लेकिन आप सिर्फ बीजेपी का देखना चाहते हैं और यहाँ बैठकर न्यूट्रल आप वरिष्ठ पत्रकार की बात करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक की बात करते हैं। एक तरफ सिर्फ बीजेपी की चमचे के अलावा कम से कम न्यूट्रल बात करना चाहिए। डॉक्टर कौशल कांत, ऑडियो डाउन करिए भाई दोनों का। और डॉक्टर कौशल कांत, सवाल ये है कि अब 36 सीटों में 30 के नाम सामने आ गए, 6 के नाम कब सामने आएंगे भाजपा के? जल्दी ही। देखिए, ये कोई एक आदमी तो डिसाइड नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है, संगठन डिसाइड करता है, संगठन का डिसीजन होगा। आपने देखा कि अभी तक बाकी लोग 18 सीटें निकाल रहे हैं, हमारी 30 सीटें निकली। बहुत जल्दी ही अगले कुछ दिनों में चीजें आ जाएंगी। और आपने देखा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रयोक्ता, जिस तरीके से जो भी लोग बोलने आए, बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ भी बोलते हैं, पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। बात यह कि सच को सच कहना और झूठ को झूठ कहना, अगर इनको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं सिर्फ यही कहूंगा। यादव साहब, आप झूठी झूठ बोल रहे हैं। कौशल कांत कह रहे हैं सच तो यही बोलते हैं, भाजपा ही सच बोल रही है, आप तो झूठी झूठ बोल रहे हैं। पूंजीवाद, पलायन, जबकि अखिलेश यादव एमएलए के चुनाव में जब प्रचार कर रहे थे तब कह रहे थे कि भाजपा झूठ बोल रही है। ये पूरी की पूरी भाजपा सिर्फ और सिर्फ यही किया है। जाल बजौर, जब कोई आईना दिखाने की जाल बजौर के अलावा कुछ नहीं है। जालसाजी, धोखाधड़ी, फर्जी, इनके सारे फर्जी आंकड़े, फर्जी नौकरियों के पोस्टर, फर्जी चाइना के विज्ञापन, सारे फर्जी काम, जितने फर्जी बाद में माफी मांगते दोबारा चुना है, इतिहास रचा गया है। चाइना की फोटो, आप बताइए किसानों का इनका डेटा फर्जी कि मैंने इतना रुपया दे दिया। अरे 1.5 रुपया इन्होंने दिया। हार जाएगा। माननीय योगी जी ने हर मिथ को तोड़ा है, हर उस चीज को तोड़ा है, हर उस देखिए खराब चीजों को पूरा का पूरा डेटा इनका फर्जी होता है। चलिए, वक्त की हमारे पास कमी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।